एजी से इसमें आपका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, जहां पर इस वक्त एक ट्रायल चल रहा है एलेक्स मर्डॉक का। कौन है ये वो शख्स और जिसकी कहानी न सिर्फ नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यू सीरीज़ में दिखाई जा रही है, एचबीओ मैक्स पे दिखाई जा रही है, कई और नेटवर्क्स पे दिखाई जा रही है और करीब हर टेलीविज़न स्टेशन उनके ट्रायल को लाइव बीम कर रहा है। कहानी उनकी एक बहुत ही अजीब सी है। वो साउथ कैरोलिना के एक बहुत बड़े लॉ फर्म के बॉस थे और उनकी करीब 3 पुश्तों से उनकी पूरी फैमिली वहाँ जुड़ी हुई है। इस काम में उनके बड़े कनेक्शंस हैं, बहुत लोगों को वो जानते हैं। लेकिन इस कहानी में मोड़ ये है कि एलेक्स मर्डॉक की बीवी मैगी मर्डॉक 52 साल की और उनका 22 साल का बेटा पॉल, उन दोनों की करीब 1 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई उन्हीं के रांच के आसपास। दोनों को काफ़ी बेरहमी से मारा गया। बीवी को असॉल्ट राइफल से कई बार गोली मारी गई और उनके बेटे को एक शॉट गन से 2 बार गोली मारी गई, एक तो सिर पे, और इतना ज़बरदस्त ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया गया कि जैसे तरबूज फटता है वैसे उनका सिर फटा और उनकी ब्रेन चारों तरफ उनके बाप के पैरों पे भी जाके बाद में देखा गया, वहाँ पे भी था। लेकिन उनके बाप का कहना है, एलेक्स मर्डॉक का कहना है, जो पहले एक अटर्नी थे अब नहीं हैं, उनका ये कहना है कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। वो अपनी माँ को देखने गए थे जो अस्वस्थ हैं, और जब वो वहाँ लौटे अपने रांच में उन्होंने ये भयानक दृश्य देखा। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि ये फैमिली बहुत टेढ़ी है और इसके पीछे कई राज और छुपे हुए हैं। 2008 के जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ उसके बाद एलेक्स मर्डॉक ने कुछ धांधलेबाजी की, करीब $9 मिलियन खा गए अपने क्लाइंट्स और बाकी लोगों को बेवकूफ़ बना के। कुछ इंश्योरेंस का पैसा उन्होंने क्लेम किया जो बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से किया गया। ओपीएम एडिक्शन है उनको, वो शौक़ रखते हैं ओपीएम का, और उसके वो जब वो नशा होता है उनके हिसाब से वो काम कर पाते हैं ढंग से, उनकी एनर्जी वापस आ जाती है, और ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन का ख़ास तौर से एक पॉइंट पे वो बार बार ये हिट कर रहा है कि हर ऐसी भयानक क्राइम के पीछे एक कारण होता है। वो कारण ये है कि एलेक्स मर्डॉक की जो माली स्थिति थी वो बहुत नाजुक थी। उनके पैसे हाथ से निकलते जा रहे थे, इंश्योरेंस वो क्लेम करना चाहते थे। उन्होंने पहली बार भी एक कोशिश की थी अपने दूसरे बेटे के साथ, लेकिन उसमें भी कुछ उनको हाथ लगा नहीं। तो शायद इसी कारण से उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे, अपने बेटे को खुद मार डाला, ताकि ये पूरा जो ध्यान है उससे हट जाए और वो अपनी लॉ फर्म और अपनी जो फैमिली का एस्टेट है उसको अपने हाथ में बचा कर रखें। ये देखा जाए तो कहानी का एक बड़ा दृश्य है। अब ये भी कहा जाता है, प्रोसिक्यूशन का कहना, कि पहले एलेक्स मर्डॉक ने ये कह दिया कि मैं तो वहाँ मौजूद ही नहीं था, लेकिन बाद में जैसे कहते हैं कि जिसको फंसना होता है वो फंसता है। तो पॉल, जिसको गोली मारी गई, उसके आईफोन पे एक वीडियो निकला जिसमें 3 आवाज़ें हैं, जिसमें उनकी माँ की आवाज़ है, उसकी खुद की आवाज़ है और एलेक्स मर्डॉक की आवाज़ है। ये प्रोसिक्यूशन साबित करना चाहती है कि ये भाई साहब वो वहाँ मौजूद थे। और एक 4 मिनट का गैप है कि जब इन दोनों की मौत हुई 9 और 9:05 के दौरान, तो उस समय ये कहाँ थे, ये इनको ब्रेन फेड हो गया जिसे कहते हैं, तो वो ये बता ही नहीं पाए कि वो उस वक्त कहाँ थे। ही सेज ही हैज़ नो आइडिया, बट दैट इज़ व्हाट द प्रोसिक्यूशन इज़ पुशिंग वेरी हार्ड। पब्लिक रिएक्शन में ये ज़रूर है कि पब्लिक ऐसे ख़ास तौर से जो केसेस हैं उसमें बहुत रुचि रखती है। क्राइम्स में ख़ास तौर से अमेरिकन ऑडियंस बहुत ज़्यादा रुचि उनका है, इसीलिए बार बार ये नेटवर्क्स उसको फ्यूल कर रहे हैं, चाहे CNN हो या जितने फॉक्स हो, बाकी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स, वो बार बार दिखा रहे हैं। ये भी इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि एलेक्स मर्डॉक ने इस बात को माना है कि जहाँ तक ओपीएम एडिक्शन है, एक वक्त ऑक्सीकोडोन एक ऐसा ड्रग है जो पेन किलर टाइप की चीज़ होती है, और वो हर दिन 2000 मिलीग्राम लेते थे, 2000 मिलीग्राम लेते थे, जबकि जो मामूली डोसेज होता है जो इंसान लेता है वो 5 से 15 मिलीग्राम लेता है। ये करीब जहाँ तक मीडिया की बात है, उनका कहना है कि ये 3 चीज़ों में ये मामला सिमट रहा है। सबसे पहले है सत्ता, दूसरा है न्याय, और तीसरा है बहुत बड़ा पैसा। एलेक्स मर्डॉक का क्या होगा ये बहुत जल्द हम लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि जो इनकी जो ट्रायल चल रही है वो करीब अब ख़त्म होने को है। उनकी तस्वीर बार बार दिखाई जाती है टीवी स्टेशंस के उस लाइव ट्रायल में,
और जिस हिसाब से प्रोसिक्यूशन का एक बंदा है वॉटर्स इसके पीछे पड़ गया है, उसने करीब करीब इसको रुला के छोड़ दिया है। अब क्या वो गुनहगार है या नहीं, इसका हमें कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये ट्रायल एक बहुत बड़ा ट्रायल बन गया यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोपियन ऑडियंसेस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजीजेस।